बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों को मसाइल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ज़ुल्हज्जा का महीना चल रहा है और मुसलमान कुर्बानी करने के लिए पूरे जोश और जज्बे के साथ कुर्बानी के जानवर खरीद रहे हैं। हम भी इसी हवाले से कुर्बानी के मसाइल अपलोड कर रहे हैं। कुर्बानी के मसाइल पर पहले भी एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मसला नंबर 1, 12वीं तारीख का सूरज गुरूब होने से पहले पहले कुर्बानी करना दुरुस्त है। जब सूरज गुरूब हो गया तो अब कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। मसला नंबर 2, 10वीं तारीख से 12वीं तारीख में दिन में रात में कुर्बानी करना दुरुस्त है, लेकिन रात को ना करना बेहतर है कि शायद कोई रग ना कटे और कुर्बानी दुरुस्त ना हो। मसला नंबर 3, अगर कोई 10वीं, 11वीं और 12वीं तारीख को सफ़र में था, लेकिन 12वीं तारीख को सूरज गुरूब होने से पहले पहले घर पहुंच गया, या है तो सफ़र में ही लेकिन 15 दिन क़याम करने की नीयत कर ली, तो अब कुर्बानी वाजिब हो गई। इसी तरह अगर पहले माल नहीं था, इसी वजह से कुर्बानी भी वाजिब नहीं थी, लेकिन 12वीं तारीख का सूरज गुरूब होने से पहले पहले कहीं से माल आ गया, तो अब कुर्बानी करना वाजिब हो गया। मसला नंबर 4, अपनी कुर्बानी के जानवर को खुद अपने हाथ से ज़िबा करना बेहतर है, लेकिन अगर कोई खुद ज़िबा करना ना जानता हो तो किसी और से ज़िबा करवा ले और ज़िबा के वक्त ज़िबा की जगह मौजूद रहना बेहतर है। मसला नंबर 5, कुर्बानी सिर्फ अपनी तरफ से करना वाजिब है, औलाद की तरफ से कुर्बानी करना वाजिब नहीं, बल्कि अगर नाबालिग औलाद मालदार भी हो तब भी उसकी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब नहीं। मसला नंबर 6, बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊंट और ऊंटनी, बस इन्हीं जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त है। इनके अलावा और किसी जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। मसला नंबर 7, गाय, भैंस और ऊंट में अगर 7 आदमी शरीक होकर कुर्बानी करें तो भी दुरुस्त है, लेकिन शर्त यह है कि किसी का हिस्सा 7वें हिस्सा से कम ना हो और सबकी नीयत कुर्बानी करने की हो। अगर किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम होगा तो किसी की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, ना उसकी जिसका पूरा हिस्सा है और ना उसकी जिसका हिस्सा 7वें हिस्सा से कम है। मसला नंबर 8, अगर गाय या ऊंट में 7 आदमियों से कम लोग शरीक हुए हों, जैसे 5 आदमी शरीक हुए या 6 आदमी शरीक हुए और किसी का हिस्सा 7वें हिस्सा से कम नहीं, तब भी सबकी कुर्बानी दुरुस्त है, लेकिन अगर 8 आदमी शरीक हो गए तो किसी की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। मसला नंबर 9, कुर्बानी के लिए किसी ने गाय खरीदी और खरीदते वक्त ये नियत की कि अगर कोई मिल गया तो उसको भी इस गाय में शरीक कर लेंगे, तो ये दुरुस्त है। और अगर खरीदते वक्त नियत किसी को शरीक करने की ना थी, बल्कि पूरी गाय अपनी तरफ से कुर्बानी करने का इरादा था, तो अब उसमें किसी और का शरीक होना बेहतर तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को शरीक कर लिया तो देखा जाएगा कि जिसने शरीक किया है उस पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। अगर कुर्बानी वाजिब है तो दुरुस्त है, और अगर कुर्बानी वाजिब नहीं तो शरीक करना दुरुस्त नहीं। मसला नंबर 10, अगर कुर्बानी का जानवर कहीं गुम हो गया, इसलिए दूसरा खरीदा, फिर वो पहला जानवर भी मिल गया, तो अगर अमीर आदमी के साथ ऐसा इत्तेफाक हो तो एक ही जानवर की कुर्बानी उस पर वाजिब है, और अगर गरीब आदमी को ऐसा इत्तेफाक हो तो दोनों जानवरों की कुर्बानी उस पर वाजिब होगी। मसला नंबर 11, बकरी, बकरा साल से कम का दुरुस्त नहीं, जब पूरा साल का हो तब कुर्बानी दुरुस्त है, और गाय, भैंस 2 साल से कम की दुरुस्त नहीं, और ऊंट 5 साल से कम का दुरुस्त नहीं, और दुम्बा या भेड़ या छतरा इतना मोटा ताज़ा हो कि साल से कम का होने के बावजूद साल का लगता हो, और अगर साल वाले छतरों या दुम्बों में छोड़ दें तो कुछ फर्क मालूम ना होता हो, तो ऐसे में साल से कम का दुम्बा, भेड़ या छतरे की कुर्बानी भी दुरुस्त है। मसला नंबर 12, जो जानवर अंधा हो या काना हो, या एक आंख की तिहाई रोशनी या उससे ज्यादा जा चुकी हो, या एक कान तिहाई या तिहाई से ज्यादा कट गया हो, या तिहाई दुम या तिहाई से ज्यादा कट गई हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। मसला नंबर 13, जो जानवर इतना लंगड़ा हो कि सिर्फ 3 पाँव से ही चलता है,
चौथा पाँव रखा ही नहीं जाता, या चौथा पाँव रखता तो है लेकिन उससे चल नहीं सकता, तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं। और अगर चलते वक्त वो पाँव जमीन पर टेक कर चलता है और चलने में चौथे पाँव का सहारा लेता है लेकिन लंगड़ा कर चलता है, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। दोस्तों, ये थे कुर्बानी से मुतल्लिक चंद ज़रूरी मसाइल। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मज़ीद मसाइल अगली वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ummasail ज़रूर सब्सक्राइब करें।